वंदे मातरम। A very pleasant morning to all of you। आज फिर एक बार आज़ादी का जश्न मनाएंगे हम। याद कर उन वीरों को दिलाई जिन्होंने आज़ादी, शीश झुकाएंगे हम। देश के हर कोने में गाकर राष्ट्रगान, फिर तिरंगा लहराएंगे हम। On the behalf of Danyan Ganga Education Trust College of Education, I Harneet Kaur, student of first year BA, wish you all a very happy 75th Independence Day। On this day, each and every Indian feel emotional and proud because on this day we all got freedom from the British rule of 200 years of slavery. We had so many freedom fighters who gave their lives, sacrifices their happiness so that today we can say we are free. I extend my hearty and warm regards to our Honorable Principal Ma'am, Mrs. Anjana Rawat, respected teachers, non-teaching staff, and my dear batchmates. Due to this pandemic situation, we all cannot come together at a place to celebrate this auspicious day, but we will definitely witness this wonderful day on virtual platform celebration. This celebration will start with our national anthem Jana Gana Man, followed by various activities and performances prepared by my batchmates of first year B.Ed, students of Danyan Ganga Education Trust College of Education. Jai Hind! जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलहि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला उसे याद कर लें। इसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर, बलिदानियों के खून की वो धारा उसे याद कर लें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, ध्यान गंगा एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ कॉलेज B.Ed सेमेस्टर 2 की छात्रा मोनिका सक्सेना स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हम भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। भारतवासी इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमें हमारी सुनहरी आज़ादी मिली थी। इस दिन पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर झंडा फहराकर और राष्ट्रगान के बाद 27 तोपों की सलामी दी थी। यह प्रथा आज भी चली आ रही है। भारत की 75वें वर्षगांठ पर हमारा भारत देश के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और एक नए अध्याय लिख रहा है। पिछले वर्ष जब हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैल रही थी, तब भी हमारे देश ने सबसे ज़्यादा PPE किट और N95 मास्क बनाकर अपना नाम बाकी देशों से दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसी प्रकार स्वदेशी टीकाकरण बनाकर कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसे टीकाकरण बनाकर एक नया अध्याय लिखा है। सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में ही नहीं, आज हम मंगल और चांद तक भी पहुंच चुके हैं। आज चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है। ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की है। इसी प्रकार हम सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहे हैं। राफेल फाइटर जेट जैसे विमानों को हमने अपने वायुसेना में सम्मिलित किया है और चीन की सीमा को जोड़ने वाले पिथौरागढ़ और लिपुलेख जैसे गांवों में हमने सड़कों का जाल बिछाया है, जिससे हमारे सैनिकों की आवाजाही में ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज हम
कृषि क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई योजना बना रहे हैं। इसी प्रकार किसान रेल भी निकाली गई है, जिससे किसान अपने उत्पादकों को जल्द से जल्द शहरों के बाजारों तक पहुंचा सकें। हमारे देश के बेटे और बेटियां आज बाहर देशों में हमारे देश का परचम लहरा रहे हैं, खेल क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। नीरज भारती, पीवी सिंधु, मीराबाई, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना हमारे देश का नाम बाहर रोशन कर दिया है। हमारे देश के लिए मेडल लाकर हमारे देश को स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवा दिया है और हमारा देश आज दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर है। और अपनी बात को अंत करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। Greetings to one and all. Myself, Revati Vachare, a student of FY B.Ed. Today, on the occasion of Independence Day, I would like to give tribute to our Indian soldiers in form of small poem. सूरज की पहली लाली से चांद की आखिरी रोशनी तक, दिल के पहले जज्बे से उम्मीद की आखिरी किरण तक, कोई उस सरहद पर लड़ता है अपनी आखिरी सांस तक। प्रीत जोड़ के तलवारों से, तकदीर बांध के बंदूकों से, कोई उस सरहद पर रहता है लड़ते हुए दुश्मनों से। कड़कती धूप में चलकर, सारी मुश्किलों को सहकर, कोई उस सरहद पर झूंझता है अपनों से दूर रहकर। सलाम करते हैं उनके जज्बे को, सलाम करते हैं उनकी ताकत को, गर्व है हम भारतवासियों को उन पर, सलाम करते हैं हम उन सिपाहियों को। थैंक यू सो मच। A very good morning to respected principal ma'am, respected faculty, teaching staff, non-teaching staff and my dear friends. Myself Shweta Bajpai from first year B.Ed, student of Dhyan Ganga Education Trust, College of Education, wants to express few words all about this great 75th Independence Day, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. While celebrating this Amrit Mahotsav, I would like to turn pages of a history which is as old as time, as bright as sun, as huge as sky. History which is full of knowledge, science, prosperity, bravery, religions, beautiful artwork. On this occasion, I would also like to take an opportunity to remember our freedom fighters who sacrificed their life for freedom. We should remember that moment when our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, said, "At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." Yes, now we are breathing in free India. Our country is considered as most developing country in the world. It is said that we are going to be the next superpower because of our science and technology, and yes, of our hard-working, intelligent manpower. Our culture is famous all over the world. We gave the world digit zero, Ayurveda, yoga, and lot many things. We were successful in launching Mangalyaan and many more satellites, which has brought India to the world of digitalization. In the difficult times when Corona was hitting all over the world, we all stood together and fought this disease. India was successful in inventing 2 vaccinations. The vaccination program is running successfully and many of us are being vaccinated. Our unity is shown in the Statue of Unity of Sardar Vallabhbhai Patel. India is digitalizing. India is becoming Atmanirbhar through Make in India. So, and not only in the field of science and technology, we are also have done wonders in sport. In Olympic 2020 Tokyo, India has won many medals including the gold. We are proud of them. So let's come together and celebrate this 75th Independence Day, Azadi Ka Amrit Mahotsav, and rejoice ourselves to be called as Indian.
A very happy Independence Day to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार। मेरे लबों पर सबसे पहले वंदे मातरम आता है। हरदम हर पल मेरा दिल भारत भारत गाता है। ख्वाबों में, ख्यालों में, सपनों में ये तिरंगा लहराता है। आँख खुले तो जुबां पर बस जय हिंद ही आता है। मेरे लबों पर सबसे पहले वंदे मातरम आता है, वंदे मातरम आता है। ध्यान गंगा एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ कॉलेज के बीएड सेकंड सेम के छात्र आपके सामने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गाने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन।
यह वह सारा जहां देख लिया है, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा मैं, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे पास थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यारी, बस तेरा प्यार है। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है। हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे।
अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। A very good morning to you all. I am Sheetal Agrawal, your host for this event. Friends, because of pandemic situation, we could not gather in college to celebrate this great day. But we are Indians. We know it very well how to find solution of our problems. Even pandemic cannot stop us from celebrating this great day. So we have gathered here on this virtual platform to celebrate 75th Independence Day. You have been watching and enjoying so many nice performances since morning as an audience. Many of you must be thinking, had it been offline event, I would also have participated. But no worries, you still stand a chance. Yes, you got that right. Gyan Ganga Education Trust's College of Education, B.Ed, Thane organizes a quiz competition for you all, wherein you can not only participate in the event but also win the competition if you play wisely. My co-hosts Chaitra and Harneet will join shortly and we will begin with the quiz competition. But before we begin, I'll quickly explain you few rules. First of all, everybody has to be on mute mode. The unnecessary disturbance will create problem for others as well. So kindly be on mute mode throughout the quiz competition. Now coming to quiz, there will be 15 questions one by one on your screen. Each question has 3 options. You have to be very careful while marking your answer. Once you submit your answer, you cannot go back to previous question to change your answer. So participants, please be very careful while marking your answer. There is a time limit associated with each question. You will get 30 seconds to answer. So please be quick and at the same time be careful while answering the question. After each question, we will take you to leaders board, wherein we will announce who is leading in that particular answer.
So you will get to know who is your tough competitor. Okay, so I guess I am very much clear with the instructions. So without much ado, let's start with the quiz competition. All the very best participants. Here is first question on your screen. Okay everyone, the question is, who hoists the national flag at the Red Fort on the Independence Day? President of India, Prime Minister of India, the Governor. Faster everyone. Come, time is ending. Time's up. Chetra, can you share the leaderboard? The next question is, what does white color signify on the national flag? Sacrifice, truth and purity of thoughts, prosperity of life. Come on, answer fast, everyone. And it's time's up. So I guess only 18 people have answered again. The others, क्या कर रहे हो? And I see Priya Dalvi is leading with Deepti Nair following her. So the answer is truth and purity. The white color signifies truth and purity. Okay, on to your next question now. The next question is, which is the national song of India? Jana Gana Man, Vande Mataram, Sare Jahan Se Acha. Read the question carefully. It says National Song of India. Come on, everyone. Last 3 seconds. And it's time's up. So it's Priya Dalvi who's in lead, followed by Deepti and Shweta. So yes, the national song of India essentially is Vande Mataram. Jana Gana Mana is the national anthem. Okay, on to your next question. Next question is, the patriotic poem Sarfaroshi Ki Tamanna was written by Kartar Singh Sarafa, Muhammad Iqbal, Ram Prasad Bismil, Bankim Chandra Chatterjee. It's a beautiful poem, everyone. I hope you all know the answer. 16 people have answered it. The others, Google kar rahe ho? Okay, we have 16. Last 3 seconds. And it's time's up. Okay, so Deepti Nair has taken the lead, followed by Nandini Sharma and Poonam. So the answer is Ram Prasad Bismil. The poet was Ram Prasad Bismil, who wrote Sarfaroshi Ki Tamanna. Okay, and here comes your next question. The next question is, during which movement did Mahatma Gandhi give the call for do or die? Khilafat movement, non-cooperation movement, Quit India movement, or salt satyagraha? Do or die? Answer fast, everyone. I see 19 have answered already, 20 have answered, and it's time's up.
Yes. So let's see who's in lead now. Okay, so it's Deepti Nair, tough competition between Deepti and Priya actually. Mahatma Gandhi gave this call of do or die in his speech when he gave in his speech for Quit India movement. All right. So the next question on your screen in 3, 2, 1. The next question is, where did Nehru hoist the national flag of India on 15th August 1947? Red Fort, Gateway of India, Taj Mahal. It's the easiest of all. Yes, already you can see the clue. It's in the picture itself. The picture says it all. Yes. Come on, faster, everyone. And it's time's up. It's Deepti, Priya, and Rajalakshmi. Tough competition between Deepti and Priya actually. So the answer is Red Fort. This is a beautiful picture of Red Fort which you can see on your screen. Here comes your next question. The question is, who gave the slogan, "Give me blood and I shall give you freedom"? Vallabhbhai Patel, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. I hope everyone remember this slogan. A couple of movies on this as well. Last 3 seconds. And it's time's up. Halfway through our quiz, and we have Deepti Nair at lead, followed by Priya Dalvi. The others, you still have time to redeem yourselves. Be a little fast. It's fastest finger first. Okay. So the next question on your screen is, who amongst the following was the Prime Minister of Britain at the time of independence? Lord Mountbatten, Clementi Attlee, Ramsay MacDonald, or Winston Churchill? Think it is straight from your history book. Yes, yes. And Prime Minister of Britain, keep in mind, not of India. Last 5 seconds. I see a lot of you answering slowly. Google kar liya na sabne? Smart people. Okay, so we have Deepti Nair is in lead yet, and followed by Anjali. So it's Clement Attlee, the ones who have read their history books in school, it's Clement Attlee, and the ones who haven't have answered Mountbatten. Okay, so the next question on your screen is, how many seconds does it take to sing the Indian national anthem? 20 seconds, 53 seconds, 52 seconds, or 55 seconds? Don't take too much seconds to answer. Come on, fast. Last 5 seconds, all of you. And it's time's up. So it's Deepti Nair still leading, followed by Nandini and Rajalakshmi. Bindu has entered the race, I see. So the answer is 52 seconds. Technically, your national anthem, that is Indian national anthem, has to be sung within 52 seconds. Okay, so here comes your next question on the screen. What is the national motto of India? Jai Jawan, Jai Kisan, Sare Jahan se Acha, Satyamev Jayate, Jana Gana Man. National motto of India. Think before you answer. Last 5 seconds. Answer, come on, quick. And time's up.
So we have Deepti leading and followed by Nandini Pathak. The national motto of India is Satyameva Jayate. It is also written beneath our the emblem. Next. Which is the world's highest battlefield? Savage Mountain, K2 Chagori, Siachen, Kanchenjunga. Which is the world's Think about highest it. It was in battlefield? news. It is more or less in news most of the time. So think about it. World's highest battlefield. So it's still Deepti in lead, followed by Namrata and Nandini. The answer is Siachen. On to your next question. This is your 12th question. You have 3 more questions to go. From which city did the rebellion of 1857 start? Meerut, Karachi, Delhi, Calcutta. The first rebellion occurred in which city? Meerut, Karachi, Delhi, or Calcutta? I hope everyone remembered Mangal Pandey. Try to answer. And time's up. So on the leaderboard, we have Deepti followed by Namrata and Anjali. The answer is Meerut. The correct answer for this question is Meerut. All right, on to your next question. That is your 13th question. Who is the current president of India? Narendra Modi, Pratibha Patil, Ramnath Kovind, Manmohan Singh. Current This is a very president of easy India. question. Current president. I don't think you all are also confused as the smiley is. I hope everybody knows the answer. Last 5 seconds. And on the leaderboard, we have Deepti Nair leading, followed by Namrata and Anjali. The answer is Ramnath Kovind. Narendra Modi is the Prime Minister. So, yes, history check. All right, on to your next question. This is your second last question. How many spokes are there in the Ashok Chakra? 23, 22, 24, 21. All of you answer. Yes, count. Count fast. If you don't know, There then is a count structure it. rotating also. Count. Start counting. Last 5 seconds. And time's up. Deepti leading, followed by Namrata. It has 24 spokes. Each spoke indicates certain values. Okay, towards your last question for the quiz. It comes in last 1 second and go. When did the Constitution of India came into effect? 26 November 1949, 26 January 1950, 26 January 1947, 26 January 1949. Come on, rack up your brains, all of you. Last question for the day. Come on, everyone. And time's up. So on the final leaderboard, we have Deepti Nair leading, followed by Namrata and Anjali. The answer for this question is 26 January 1950. All right.
So time for your results. Third position we have Anjali, second pay we have Namrata, and the first position is Dipti Nair. Thank you everyone for participating. Thank you everyone. Okay, I would like to thank my team, my co-hosts Harneet and Chaitra, and the technical team Suchita and Sarika. Without their support, it was not really possible to organize this quiz competition. Thank you so much everyone. Have a great day. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितवद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. I, Suchita Runta, FY-B.Ed student of Jnanganga Education Trust College, Thane, going to present you the PPT about Indian culture and heritage. Jammu and Kashmir is paradise on earth. Jammu and Kashmir has two capitals, Srinagar and Jammu. There are varieties of lakes found in Jammu and Kashmir. Vular Lake is one of the largest freshwater lake in Asia. People are divided unequally between Jammu, Kashmir and Ladakh. Ladakh is famous for its unique Indo-Tibetan culture. The famous meal of Kashmir is Wazwan. Maharashtra state in the western region of India. It is the second most populated state after Uttar Pradesh. Raigad Fort was the capital of Chhatrapati Shivaji Maharaj Kingdom. Bibi Ka Maqbara was built by Prince Azam Shah. It is located in Aurangabad. CST station is an outstanding example of meeting two cultures. Global Pagoda is the world's biggest pillarless stone dome. Khasa Plateau is situated in the Sahyadri Hills near Satara. It is a unique biosphere. Ajanta Caves located in Aurangabad, Maharashtra. Bandra Worli ceiling is more than an ordinary brick. Gujarat is blessed with rich and vibrant tradition of handicrafts. It has a wide variety of patterns and elements. Dwarkadish temple in Dwarka is dedicated to Lord Krishna. Dholavira Kutch is Bachau Taluka is excavation of Indus Valley civilization. Rani Ka Van is organized as World Heritage Site by UNESCO. Lakshmi Vilas Palace in Baroda was established by Maharaj Saya Singh Rao III. Run of Kutch is also called a White Desert. Kerala is God's own country. Its official language is Malayalam. It has the high literacy rate. Kerala Ayurveda is famous for its treatment named Panchakarma. Kerala has various varieties of art forms and festivals celebrated throughout the year. The traditional boat race in Kerala is known as Vallamkali. Kerala has most unique in India. The architectural style has formed state peninsular climate and long history. Kollam is a famous beach, has shallow waters and low tidal waves. Kerala is famous for its ecotourism and beautiful backwaters.
Tamil Nadu is an ancient land in the extreme peninsular India. Tamil is the oldest world language. Tamil cuisine has a wide range of banana leaves. Tamil Nadu is also known as land of temples. It has the age-old tradition of youth celebration of puberty culture followed in Seven sisters are Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. Tawang in Arunachal Pradesh is the birthplace of 6th Dalai Lama. Assam is famous for Digboi, the world's oldest operating refineries. Meghalaya is known for the living root bridges. Manipur is famous for the floating parks in the world. Mizoram is the leading producer of bamboo in India. Nagaland is famous for the Imphal and Kohima Betu. Tripura is known for the ruling Mayenka dynasty. नमस्कार, मी स्नेहा सुनील तुपे, ज्ञानगंगा एज्युकेशन ट्रस्टची FYBची स्टुडंट्स आहे. आज आपण सर्वजण इथे उपस्थित आहोत तो भारताचा 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी. प्रथम उपस्थित मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांना माझा प्रणाम. उपस्थित माझ्या मित्रमैत्रिणी माझा नमस्कार. आज मी भाष्य करीत आहे तो कोरोनाचा शिक्षणावरती झालेले परिणाम. कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण जग ठप्प झाले आणि त्यातीलच एक भाग म्हणजे शिक्षण. अचानक उद्भवलेल्या महामारीमुळे शाळा आणि विद्यापीठे बंद झाली आणि त्याचा परिणाम शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोघांवरती उमटू दिसू लागले. आणि या परिस्थितीमुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी तंत्रज्ञानाच्या आधारे शिक्षण घेत होते. तंत्रज्ञानाच्या आत्मसात करणे ही काही सोपी गोष्ट नव्हती. मात्र शिक्षकांनी मोठ्या जिद्दीने ते तंत्रज्ञान आत्मसात केले आणि मुलांनाही शिकवले की तंत्रज्ञानाचा उपयोग शिक्षणासाठी कसा होऊ शकतो, आपण एकमेकांशी कसे जोडू शकतो. शाळा बंद असली पण शिक्षण काही थांबले नाही आणि यातून सुरू झाला तो ऑनलाईन शिक्षण. ऑनलाईन शिक्षणाचा आपल्याला खूप चांगले प्रकारही आले आणि काही वाईट अनुभवही आले. चांगले म्हणजे शाळा बंद असतानाही मुलं शिक्षणाशी जोडले राहिले, शिक्षकांशी जोडलेले राहिले. शाळा याच्याशी वंचित राहिले नाही, अभ्यास याच्यापासून वंचित राहिले नाही. शिक्षकांनीही मोठ्या जिद्दीने परीक्षा घेतल्या, मुलांना चांगल्या चांगल्या गोष्टी शिकवल्या. ऑनलाईन शिक्षणामध्ये त्यांना चित्रफिती किंवा वेगवेगळे व्हिडिओ दाखवून मुलांना त्यांना अभ्यास खूप चांगल्या पद्धतीने घेतला. म्हणजे मुलं ऑनलाईन अभ्यास घेताना कंटाळणार नाही याची पूर्णतः शिक्षकांनी तरतूद घेतलेली होती की मुलांना कसा त्यांना अभ्यास घ्यायचा, मुलांना कंटाळा का येऊ नये, बाबा त्यांनी कंटाळा येता आपण त्यांना कसं शिकवू शकतो चांगल्या गोष्टी. मग शिक्षकांनी चित्र दाखवले, काही पिक्चर्सने त्यांना एक्सप्लेन केले, काही असे चांगले चांगले फॉर्म्युले दाखवले. मुलांना चांगलं असं म्हणजे आवडू लागले. ऑनलाईन शिक्षण हे मुलं आवडीने म्हणजे उपस्थित राहू लागले. तसेच जसे ऑनलाईन शिक्षणाचे खूप चांगले फायदे आहेत तसे वाईटही परिणाम आहेत. म्हणजे मुलांचं स्क्रीनिंग टाइम वाढलं. ज्या हातात आपण मुलांना मोबाईल देत नव्हतो, मोबाईल नको बघू असे आई म्हणणारी, ती नंतर मुलाला सांगायला लागली मोबाईल घे आणि तुझे लेक्चर चालू कर. ह्याच्यामुळे काय झालं की मुलांच्या डोळ्यांवरती आणि आवाजावरती परिणाम दिसू लागले. आणि मुलांच्या ह्याच्यामध्ये हातात मोबाईल आला म्हणजे मुलं नुसतं अभ्यासाकडे लक्ष नाही तर बाकीच्या गोष्टीकडेही बघू लागले. आता ह्याच्यामध्ये पालक तर सारखे बघू शकत नाही. शिक्षकांनी आपलं खूप चांगलं काम केलं की तंत्रज्ञानाचा उपयोग मुलांना सांगितला आणि त्याचा उपयोग काही मुलांनी खूप छान प्रकारे केला की अभ्यासामध्ये आपण अजून काय काय नवीन नवीन गोष्टी टाकू शकतो, आपण हा पॉईंट कसा एक्सप्लेन करू शकतो हे मुलं खूप चांगली शिकली. तर आता आपण या सर्वांनी येऊन या मुलांसाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे जेणेकरून की या मुलांना सगळ्यांना शिक्षण मिळता येईल. एक विभाग म्हणजे वंचित राहिला तो म्हणजे ग्रामीण विभागातला. गावाखेड्यापाड्यात इंटरनेट, मोबाईल इत्यादी सुविधा खूप अपुरी. मग तिथं बरं शिक्षण कसं पोहोचणार. मग बऱ्याच काही संस्थांनी काय केलं की आपापल्या ह्याच्यामध्ये थोडेसे अमाऊंट काढून त्यांनी त्या मुलांपर्यंत इंटरनेटची सोयी पुरवली जेणेकरून ती मुलं तिथं शिक्षण घेऊ शकतील. तर काही शिक्षकांनी खूप छान प्रकारे प्रतिसाद दिला. जसे एका पुण्यातील खूप छानसा खेडेपाड्यातले एक शिक्षक होते संतोष माके. तर त्यांनी काय केले, त्यांनी एक मंदिरातच शाळा भरवली. गावात मध्ये मुलं किती 27-28, ते 27-28 मुलांना शिक्षणापासून वंचित नाही ठेवले. त्यांनी ऑनलाईन शिक्षण चालू ठेवले, त्या मुलांना शिक्षण देत होते. तरी सुद्धा त्या मुलांना शाळा बंद हा प्रकार कळलाच नाही. तर आपण आपल्या ह्याच्यातनं एकत्र येऊन अशा काही मुलांना जे शिक्षणापासून वंचित आहे त्यांना आपण चांगलं शिक्षण देऊ शकतो. कारण आपणही शिक्षक विद्यार्थी आहोत. तर आपण या शिक्षणाच्या कार्यामध्ये असं सहकार्य केले पाहिजे. या आपण विद्यार्थी घडवूया आणि आपण एक नवीन भारतही घडवूया. कारण सुजाण विद्यार्थी घडले तर सुजाण नागरिक घडतील आणि सुजाण नागरिक घडले तर एक चांगला भारतही घडेल. कारण गुन्हे होणार नाहीत,
सगळेजण आपापले आयुष्य चांगले करतील शिक्षणामुळे. तर या आपण आपल्या भारताला चांगलं बनवण्यासाठी सहकार्य करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Hello everyone. India is globally known to be one of the most unified nations in spite of the cultural diversities found throughout. Today, on the occasion of 75th Independence Day, we, the students of Dhyan Ganga Education Trust, College of Education, would like to present a small rendition on the theme Unity in Diversity, a group dance which celebrates the unified nature of our country. The participants are Sarika Bhansali, Shilpa Khandelwal, Neha Zadav, Harneet Kaur and Chaitra Shriyan. I hope you enjoy it.
ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीर पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो। अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैं बीएड प्रथम वर्ष की शिक्षिका छात्रा नंदिनी पाठक हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे आज़ादी के संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है। कई आंदोलन और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के वीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है और आज भी हम अपने देश के वीर योद्धाओं की वजह से ही सुरक्षित हैं। तो मैं अपने देश के योद्धाओं के लिए एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत के वीर हो तुम। भारत के वीर हो तुम, देश का कल आज और भविष्य भी तुम, इस देश के आन और अभिमान भी तुम। एक प्रहरी बनकर सदैव डटे रहते हो, एक प्रहरी बनकर सदैव डटे रहते हो। क्या होली, क्या दिवाली, क्या ठंड, क्या बारिश, हर दिन एक जैसा मनाते हो तुम। तुम भी तो किसी के घर का दीपक हो, तुम भी तो किसी के घर का दीपक हो, लेकिन प्रहरी बनकर सदैव सीमा पर रहते हो, ताकि हर घर में दियों की दिवाली हो। लहू की होली भी तुम खेलते हो, लहू की होली भी तुम खेलते हो, ताकि हर घर में रंगों की बौछार हो। सारा देश शांति की नींद सोता, सारा देश शांति की नींद सोता, क्योंकि रक्षक बनकर जागते हो तुम। भारत के वीर हो तुम, इस देश के आन और अभिमान हो तुम। परिवार तो तुम्हारे भी हैं, परिवार तो तुम्हारे भी हैं, सपने तो तुम भी देखते हो, लेकिन हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। रोते हुए एक माँ के गोद में आते हो तुम, रोते हुए एक माँ के गोद में आते हो तुम, और एक माँ की रक्षा के लिए उसके गोद में हंसते हंसते सो जाते हो तुम। तुम्हारे बलिदानों को शब्दों में नहीं बांध सकते, तुम्हारे बलिदानों को शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि असीमित हो तुम, असीमित हो तुम। भारत के वीर हो तुम, इस देश का कल आज और भविष्य हो तुम, इस देश के आन और अभिमान भी तुम। थैंक यू। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Hello everyone, myself Umesh Indise, FY BEd student of Gnan Ganga Education Trust College of Education. Let me not waste an opportunity to introduce to you all a beautiful skit presented by my team. The theme of the skit is very clear. You all know the present generation have actually, due to some reasons or the other, not realized the in-depth importance of the Independence Day. They do know what Independence Day is, but they don't know how many sacrifices Indians had to make in order to get independence. So, some consider it as a holiday, some consider it as a day to go out with friends, rather than paying homage and gratitude towards our heroes, because of whom we are an independent nation. So, through this skit, I would like to let you all know the mindset of the present generation and the change that we as the performing team wants to bring in that mindset of the present generation. Everyone enters except Chaitra and Bindu. अच्छा बताओ मिस, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बताता हूँ, जरा धीरज रखो। चैत्र और बिंदु को आ जाने दो, फिर एक साथ सब बात कर लेंगे। अरे I'm sorry, आज फिर से लेट हो गए यार, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। सॉरी। कोई बात नहीं, चलो फटाफट बैठ जाओ। तब मैं आपको यहाँ क्यों बुलाया है, उसका मकसद क्या था वो बता देता हूँ।
आप सबको पता है परसों कौन सा दिन है? स्वतंत्रता दिवस है। तो मैं ये जानना चाहता था आप सब लोगों का क्या सीन है उस दिन? अरे उस दिन इतवार है ना, अपनी एक छुट्टी चली गई। हाँ यार। बात तो सही है। दिनेश, तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है? भाई मैं शनिवार को नई सीरीज देखने वाला हूँ, फिर सुबह आराम से उठने वाला हूँ। वाह, सही है, लगे रहो। प्रतिमा, तेरा क्या सीन है? अरे उमेश, उस दिन मेरे घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं और मैंने कुछ नई रेसिपीज तो यूट्यूब पे देखी है ना, तो वो सब ट्राई करूंगी। तुम भी आ जाओ घर पे। हाँ, आ जाऊंगा। गलती से नमक ज्यादा मत डाल देना, ठीक है? स्नेहा, तुम बताओ, तुम क्यों शांत बैठी हो? चलो तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है? अरे उस दिन तो मॉल में सेल लगता है, तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। ओहो, वो देखो सुचिता हर बार की तरह खिड़की के बाहर देख रही है। सुचिता, यहाँ ध्यान दो। तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है यार, छुट्टी का दिन है, देखो कुछ एंजॉयमेंट सोचेंगे क्या प्लान करना है। ठीक है। और गायत्री, आपका? मैं पापा मौसी के घर जा रही हूँ। बिंदु और चैत्रा, आप सबसे लेट आए, तो आप बताओ आपका क्या सीन है? अरे उमेश, हर संडे की तरह मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। और मेरा क्या है, मैं तो बिंदु के साथ जाऊंगी। अच्छा है, इतना महंगा पेट्रोल हो गया फिर भी तुम घूमने जाओगी। बड़े लोग, बड़ी बातें। चलो, अच्छा है। सबकी सोच जरूर अच्छी है। किसी और दिन होती तो सराहनीय होती, पर इस दिन पे हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो बताओ, ये स्वतंत्रता पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा था हमारे पूर्वजों को? लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, हजारों ने जान दी, अनगिनत माताओं ने पुत्र खोया, उनकी नदियां बही, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितने को तो अंतिम संस्कार तक नहीं मिला। मेरे दादाजी ने तो लाठियां भी खाई, भूखे पेट जेल में भी रहे। परिवारों को तो अपने शव तक नहीं मिले। तो आप सबकी बातें सुनकर क्या मैं इस नतीजे पे आ सकता हूँ कि आजादी पाने के लिए लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी, बहुत हाल अपेक्षा सहनी पड़ी, तब जाके हमें आजादी मिली? आप बताओ, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे अवसर पर हमें अपनी मौज देखनी है या उन वीर जवानों को हमें मान वंदना देनी चाहिए जिनकी बदौलत आज हम इतने आराम से बैठे हैं? तुम बताओ। अपनी गलती का एहसास हुआ हमें उमेश, शुक्रिया गलती का एहसास दिलाने के लिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलो, मेरा मकसद यही था कि आप सब लोग के जो विचार थे या जो आपकी गलत सोच चल रही थी कि 15 अगस्त यानी छुट्टी का दिन, वो मुझे दूर करना था। देखो, ये देश हम सबका है। देश था, देश है और देश रहेगा। तो इन वीरों को हमें भूलना नहीं है। उनके प्रति हमें उस दिन उनका मान सम्मान रखना है। तो बताओ, हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, सारे अच्छे से तैयार होकर हम लोग गणतंत्र हाँ, स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। सही बात हम है। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे एक साथ राष्ट्रगान गा के। बहुत अच्छा विचार। मैं बच्चों को वीर लोगों की गाथाएं सुनाऊंगी। वाह, बढ़िया। मैं गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ध्वजारोहण के बाद मैं सब में मिठाइयाँ बांटूंगी।
वाह, देखो कितने अच्छे विचार मन में छुपे थे। जो छुट्टी अपना दर्पण ला रही थी। तो फिर चलो, सबको पता चल गया क्या करना है, तो लग जाओ काम पर। और इसी तरह जिस तरह हमने प्लान किया था, उसी तरह हमने स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया और अपने कर्तव्य को पूरा किया। जय हिंद। सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरनीत कौर सुनाने जा रही हूँ आप सभी को अपनी लिखी हुई एक कविता, जो कि समर्पित है उन वीरों को जिनके कारण आज हम कह पाते हैं और मैं आजाद हूँ। पर क्या यह आजादी इतनी आसान थी? आजादी की राह पर चलना आसान न था। चारों तरफ फैली जंजीरों से निकलना ख्वाब सा था। हर जगह दिखती थी बस आंखों में उदासी। तब चल पड़ी फिर एक लहर, वापस लाने खोई हंसी, और मैं आजाद हूँ। सोने की चिड़िया कहलाता था भारत मेरा। फिर विदेशी ताकतों ने डाला अपना घेरा। लूटने लगे मेरे देश की दौलत को, जमा लिया डेरा। तब जाग उठी लौ देश के वीरों में, बचाने अपना बसेरा, और मैं आजाद हूँ। बंधे हुए थे गुलामी की जंजीरों में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। खुशियों को तरसता हर हिंदुस्तानी गया था जुल्मों से थक। हर कोने से देश के गूंजने लगी आवाज, आखिर सहेंगे कब तक? तब दिलाने अपने देश को अंग्रेजों से आजादी निकल पड़े देश के नन्हे बालक, और मैं आजाद हूँ। खोया बहुत सी माओं ने अपने लाल को, वीर सपूत निकल पड़े थे हथेली पर लेकर जान को। थक चुके थे विदेशी रोकते रोकते उस जन सैलाब को। कुर्बान कर दिया अपना सब कुछ लाखों ने, पूरा करने आजादी के ख्वाब को, और मैं आजाद हूँ। जय हिंद।